आइए आज देखते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी, यानी कि जो हमारा नया सेशन है 2025 और 26 का। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं हिंदी का सेशन। और हिंदी में जो हिंदी का सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी गद्य का इतिहास। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी गद्य का इतिहास कि हिंदी गद्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक कालखंड के कौन कौन से मुख्य कवि हैं और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी गद्य के इतिहास में। देखा जाए कि हिंदी गद्य के इतिहास को मोस्टली 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा है, सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो है पूर्व भारतेंद्र युग। पहला हमारा है पूर्व भारतेंद्र युग। पूर्व भारतेंद्र युग, या इसे हम इस पूर्व भारतेंद्र युग को हम प्राचीन युग भी कहते हैं। प्राचीन युग भी कहते हैं, प्राचीन युग। ठीक है, तो जो पहला हमारा है वो है पूर्व भारतेंद्र युग, जिसे हम प्राचीन युग भी कहते हैं। और इसकी जो अवधि स्टार्ट हुई, यानी कि इसका शुरुआत हुआ 13वीं शताब्दी से। 13वीं शताब्दी से लेकर के ये 1868 ईस्वी तक चला। 1868 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो ये हमारा पहला था। इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है वो है भारतेंद्र युग। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमारा आता है भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग। ठीक है, दूसरा हमारा है भारतेंद्र युग। और इस युग का जो कालखंड है वो हमारा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि दूसरा जो हमारा है भारतेंद्र युग, इस युग का जो हमारा कालखंड है वो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा इसमें हमारा है द्विवेदी युग। तीसरा है द्विवेदी युग। ठीक है, और इस द्विवेदी युग का जो कालखंड है वो हमारा है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर है वो है शुक्ल युग। फोर्थ नंबर में हमारा है शुक्ल युग। और शुक्ल युग का जो कालखंड है वो है 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक। 1938 ईस्वी तक। ठीक है, चौथा जो हमारा है शुक्ल युग। इस शुक्ल युग का जो कालखंड है वो 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। फिर पांचवा जो कालखंड हमारा है वो है शुक्लोत्तर युग। वो हमारा है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग। और इस युग का जो कालखंड है वो है 1938 ईस्वी से 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। 1947 ईस्वी तक। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट है वो है स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, और इस स्वतंत्रोत्तर युग का जो कालखंड है वो हमारा है 1947 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी से लेकर के अब तक। 1947 ईस्वी से लेकर के अब तक। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी जो गद्य का इतिहास है उसका ये हुआ कालखंड। ठीक है,
अब आगे आते हैं, देखते हैं एक एक युग के प्रमुख इतिहासकारों और प्रमुख रचनाकारों के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आइए देखते हैं जो हमारा पहला युग है, प्रथम युग है। ये प्रथम युग है पूर्व भारतेंदु युग। अब आइए देखते हैं हिंदी गद्य के इतिहास में जो हमारा सबसे पहला युग है वह है पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग। ठीक है, अब पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग की बात किया जाए तो इसमें बताया गया कि इस युग में यानी पूर्व भारतेंदु युग में सर्वप्रथम इस युग में सर्वप्रथम यानी पूर्व भारतेंदु युग में सर्वप्रथम ब्रजभाषा ब्रजभाषा खड़ी बोली ब्रजभाषा खड़ी बोली आज भाषाओं का विकास हुआ। आज भाषाओं का विकास हुआ। इसके अलावा इसमें कुछ प्रमुख कवि थे जिन्होंने एक विशेष प्रकार की या प्रमुख रचनाएं की, यानी कि इस युग के अंतर्गत कुछ प्रमुख कवियों ने कुछ प्रमुख कवियों एवं लेखकों ने महत्वपूर्ण रचना की जैसे विट्ठलनाथ का विट्ठलनाथ रचनाकार थे, तो विट्ठलनाथ का श्रृंगार रस मंडन ये इनकी एक प्रमुख रचना है। यानी कि कविवर रचनाकार जो विट्ठलनाथ जी थे उनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है श्रृंगार रस मंडन। और गोकुलनाथ की 84 वैष्णव वार्ता गोकुलनाथ की 84 वैष्णव वार्ता 84 वैष्णव वार्ता तथा नाभायाम वैष्णव वार्ता तथा नाभा दास की आष्टयाम। नाभा दास की कौन सी रचना है? तो नाभा दास की आष्टयाम प्रमुख रचनाएं हैं। आष्टयाम प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा इंसा अल्लाह खां द्वारा ईसा
इंशा अल्लाह खां द्वारा, अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी, द्वारा रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, कहानी प्रमुख रचनाओं में से, प्रमुख रचनाओं में से, रचनाओं में से एक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूर्व भारतेंद्र युग या प्राचीन युग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जो हमारा अगला है यानी कि सेकंड है वो है भारतेंद्र युग। तो सबसे पहले भारतेंद्र युग में देखते हैं। भारतेंद्र युग में भारतेंद्र युग के आने से एक नवीन युग का, एक नए युग का प्रारंभ हुआ और इसमें भारतेंद्र जी ने अपने कुछ प्रमुख नाटकों की रचना की। जैसे उनके जो प्रमुख नाटक हैं जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा आदि की रचना इस युग में हुई। इस तरह से इस युग का नाम भारतेंद्र युग पड़ा। ठीक है, तो इसमें बताया गया इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतेंदु हरिश्चंद्र के आने से एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ और इस युग का नाम इस युग का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। के नाम पर रखा गया। ठीक है, फिर आगे बताया गया कि इस युग में भारतेंद्र जी ने इस युग में भारतेंद्र जी ने कुछ प्रमुख रचनाओं की, कुछ प्रमुख कृतियों की, रचना की। जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इनके प्रमुख नाटक हैं। अंधेर नगरी इनके प्रमुख नाटक हैं। ठीक है,
इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र ने, इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र ने, इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र ने समझदार की मौत, मिश्र ने समझदार की मौत जैसे, समझदार की मौत जैसे कृति की रचना की, ठीक है। रचना की। इसी में यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में या इसी युग में काशी नागरी प्रचारणी, यानी कि भारतेंदु युग में ही काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, ठीक है। अब आगे देखते हैं द्रविड़ युग में। आगे बताया गया कि इस युग में सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता की रचना की, आचरण की सभ्यता की रचना किया तथा इसके बाद इस युग में कुछ अन्य लेखक थे जिन्होंने अपनी प्रमुख रचनाएं या अपनी प्रमुख रचनाओं की रचना की। जैसे इसमें यह सबसे पहले देखा जाए तो इंदुमती नंबर 1 पर है। इंदुमती जिसकी रचना की किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती की रचना की किशोरी लाल गोस्वामी। दूसरा हमारा है एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी की रचना की माधव राव। तीसरा हमारा है 11 वर्ष का समय, यानी कि ये सारी रचनाएं द्विवेदी युग की हैं, जिसमें 11 वर्ष का समय इसकी रचना की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 11 वर्ष का समय इसकी रचना की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद में ग्राम की रचना की, ग्राम के रचयिता जयशंकर प्रसाद तथा परीक्षा के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद और लास्ट में उसने कहा था जिसकी रचना गुलेरी, उसने कहा था जिनकी रचना की गुलेरी ने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो रचना है इंदुमती की रचना किशोरी लाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी जिसकी रचना की माधवराव। तीसरा हमारा 11 वर्ष का समय जिसकी रचना की रामचंद्र शुक्ल ने। ग्राम जिसकी रचना की जयशंकर प्रसाद ने। परीक्षा जिसकी रचना की मुंशी प्रेमचंद ने। और लास्ट में उसने कहा था जिसकी रचना की चंद्रधर शर्मा या गुलेरी ने। ठीक है, चंद्रधर शर्मा या गुलेरी, इनका पूरा नाम लिख देते हैं। इनका नाम है चंद्रधर
चंद्रधर शर्मा अंडर ब्रैकेट में गुलेरी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख रचनाकार हैं जिनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कवि भी हैं या कुछ अन्य रचनाकार भी हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में अपनी प्रमुख रचनाएं की। जैसे यदि उसमें देखा जाए तो सबसे पहले हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी कि उनमें देखा जाए तो हमारे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब देखते हैं द्विवेदी युग के कुछ अन्य रचनाकारों के नाम। जैसे कि इसमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, यह किसी रचनाकार का नाम दे देगा और वो पूछ लेगा कि ये किस युग के हैं। जैसे मान लिया कि दे दिया कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है ये किस युग के हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, फिर माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, एवं सुमित्रा नंदन पंत, एवं सुमित्रा नंदन पंत आदि हैं, सुमित्रा नंदन पंत आदि हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे रचनाकार हैं या लेखक हैं, ये सारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। अब यहां तक हमारा हो गया। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।